आ गए? हाँ सर। ठीक है। डिफरेंशिएशन में क्या होता है, डिफरेंशिएशन एक्चुअली कुछ बेसिक फॉर्मूला से शुरू होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा तो इसमें नहीं पढ़ सकते, बट ये जो बेसिक प्राइमरी फॉर्मूला है ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला ये फॉर्मूला सब तुमको याद रखना है, इसको लिखना है फॉर्मूले को। ठीक है, और ये फॉर्मूला तुमको हम ऐसे बना करके ये भी भेज देंगे व्हाट्सएप पे। फिलहाल ये फॉर्मूला होता क्या है ये तुमको समझा दे। जैसे पहला फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ x पावर n इज n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। ये फॉर्मूला उतारते जाना। ठीक है, पहला फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n इज n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। ठीक है, अब देखो एक्चुअली ये डिफरेंशिएशन होता क्या है। ठीक है, पहले हम जरा सा ये बताते हैं कि डिफरेंशिएशन होता क्या। ठीक है, अब इस डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टी, जैसे पहला हमने डिफरेंशिएशन लिखा, इसको हम समझाते हैं। ठीक है, कि जैसे मान लो, कभी थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे मान लो हमने लिखा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसे हमने y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा ना, तो इधर d बाई डी एक्स लगाएंगे तो इधर भी d बाई डी एक्स लग जाएगा। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। और हमने पढ़ा था d बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n इज n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पर n के जगह पे क्या है 2, यहाँ पर n के जगह पे क्या है 2, देखो। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू n मतलब 2 x टू द पावर 2 माइनस वन, सो इट इज 2x। ठीक है, समझ गए? सो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। अब ये होता क्या? ठीक है, जैसे हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं। ठीक है, तो वेलोसिटी में ds बाई डी टी करते हैं। ठीक है, सो इसका मतलब जो होता है वो समझाते हैं। जैसे मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बना है, तो ग्राफ कैसे बनाओगे? ठीक है, जैसे अगर तुमको ग्राफ बनवाएं कि भैया, समझ में आया? सो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हुआ। अब इसको हम लोग कैसे करें? ठीक है, जैसे मान लो कि इफ अगर हम ऐसा लिखे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, सो इसका मतलब होता है कि अगर इसका ग्राफ बनाए तो ग्राफ में तुम लोग बनाते थे एक टेबल ऐसा लेते थे, है ना, और यहाँ पर लिखते थे y और यहाँ पर लिखते होगे x, है ना, और x 0 तो y भी 0, है ना। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ x लिखते थे, यहाँ y लिखते थे, x 0 तो y भी 0, x 1 तो y 1 क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, x 2 तो y 4, x 3 तो y 9, x माइनस 1 तो y 1, x माइनस 2 तो y 4, ऐसे बनाते थे। और इसका ग्राफ हम लोग अगर बनाए तो ये y हो गया और ये x हो गया, x 0 तो 0, 1 तो 1, 2 तो 4, है ना। तो ये ग्राफ रफली कुछ ऐसा ग्राफ बनता है ना। ये हो जाता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक पॉइंट यहाँ आएगा, 2 पे ये 4 हो जाएगा, 3 पे 9 हो जाएगा, ऐसा ग्राफ बनता है। ठीक है, सो इसमें देखो d का मतलब क्या होता है। जैसे ये मान लो x, तो इससे थोड़ा ये दूरी कितना है यहाँ से यहाँ तक x, और ये दूरी क्या है y। अब अगर हम थोड़ा और आगे बढ़े, यहाँ से थोड़ा आगे गए, कितना आगे गए, डेल्टा x। ठीक है, तो ये दूरी यहाँ से x है और ये दूरी यहाँ से कितना है x प्लस डेल्टा x। अगर ये y है तो ये दूरी क्या हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। देखो x का वैल्यू बदलते हैं तो y का वैल्यू भी बदलता है। यहाँ पे देखो, जैसे x का वैल्यू हमने 2 से 3 किया तो y का वैल्यू 4 से 9 हो गया। तो जो y का वैल्यू बदलता है वो डेल्टा y। तो ये लेंथ हो गया हमारा क्या, डेल्टा x, और ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, डेल्टा y। ठीक है, सो डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल्टा y बाय डेल्टा x क्या होगा, एक लाइन होगा ऐसा यहाँ तक, है ना। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये हो जाएगा डेल्टा y यहाँ से यहाँ तक, और ये हो जाएगा डेल्टा x, और ये एंगल थीटा है। सो हम राइट एंगल ट्राइंगल में बोल सकते हैं दिस इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब समझ में आया, दिस इज इक्वल टू tan थीटा। अगर डेल्टा x बहुत छोटा हो जाए,
ठीक है, इज वेरी वेरी स्मॉल, तो हम डेल्टा एक्स को फिर क्या बोलते हैं, dx। समझ में आ, dx का मतलब हुआ डेल्टा एक्स क्या हो जाए, बहुत छोटा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारा ग्राफ था ये, इसको समझने का कोशिश करो, नहीं समझ में आ कोई बात नहीं, अभी घबराना नहीं। जैसे ये ग्राफ था, ये एक्स हमने लिया यहां से यहां तक, और एक बहुत जरा सा वैल्यू लेते हैं, ये वैल्यू क्या है, dx। जब बहुत जरा सा वैल्यू लेंगे तो इसको बोलेंगे dx, और ये जरा सा वैल्यू क्या हो जाएगा, dy। ठीक है, ये dx है और ये dy है, तो यहाँ पर dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा। समझ में आया, ठीक है, dy का मतलब हुआ जरा सा चेंज इन y, डेल्टा x बहुत छोटा है तो डेल्टा y बाई डेल्टा x यही डिफरेंशिएशन बोला जाता है। डेल्टा y मतलब हुआ जरा सा y, डेल्टा x मतलब हुआ जरा सा x। ठीक है, अब समझ में आया, नहीं यस सर। कोशिश करो। अब हमारे पास जो इक्वेशन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, सो y प्लस डेल्टा y क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। अगर x के जगह पे x प्लस डेल्टा x रखेंगे तो y के जगह पे y प्लस डेल्टा y हो जाएगा, और डेल्टा y क्या हो जाएगा, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस y। ये वाला y को इधर लेके चलेगा, ठीक है, इस y को इधर भेज दिए, सो ये हो जाएगा डेल्टा y इज x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस y, और y का मतलब कितना है, एक्स स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये टर्म क्या होगा, कट जाएगा, सो डेल्टा y हमारा क्या बन जाएगा, 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। समझ में आया, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना डेल्टा y बाय डेल्टा x, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x का मतलब होगा, ठीक है, 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर, ये हुआ डेल्टा y, और डेल्टा x नीचे रख देंगे, तो ये डेल्टा x कट जाएगा, हमारे पास बचेगा डेल्टा y बाय डेल्टा x इज 2x प्लस डेल्टा x। ठीक है, अब इफ d डेल्टा x इज अप्रोक्सीमेटली 0, बहुत छोटा है, 0 नहीं है, 0 के करीब है, देन डेल्टा y बाय डेल्टा x इज dy बाई dx विच इज इक्वल टू, अब जब डेल्टा x बहुत छोटा है तो ये क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि डेल्टा x करीब करीब क्या है, 0, सो dy बाई dx क्या हो गया, 2x हो गया। बात समझ में आ, इफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, इफ दिस देन dy बाई dx इज 2x। बात समझ में आया, फॉर्मूला कैसे बना, एक्चुअल में डेरिवेशन इतना लंबा छोड़ा, ठीक है, बट अगर हम फॉर्मूला रट लें तो हमारे लिए बड़ा इजी है। अब ये तरीका थोड़ा भारी तरीका है, क्योंकि अब मान लो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता है तो बड़ा तकलीफ हो जाता। समझ में आया, जैसे हमने अभी डिराइव करके तुम्हें बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूले से हम क्या लिखे, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा आ गया 2x, और ग्राफ से जब बनाए तो ग्राफ का मतलब समझ में आया, ये 2x कैसे आया, देखो रे जरा, देखो सब ऊपर से गया होगा, नहीं सर, आ गया। आया थोड़ा बहुत समझ में, थोड़ा बहुत एक्चुअली ये बहुत धीरे धीरे समझ में आएगा, ठीक है, ये बहुत आसान चीज नहीं है एक्चुअली डिफरेंशिएशन। सर एक बार लास्ट स्टेप फिर से समझा दो। हम एक बार और एग्जांपल देते हैं, ठीक है, हम एक बार और इसको समझाते हैं, क्योंकि इतना जल्दी समझ में नहीं आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल ना, एग्जाम्पल d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, 2x, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े। अब हम मान लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, और है ना, मतलब अगर हम x का वैल्यू बदलते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाता है, बदल जाता है। सो y प्लस डेल्टा y, व्हाट इज y प्लस डेल्टा y, इट इज x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर। जैसे हम लोगों ने टेबल बनाया था ना, तो यहाँ पे y का वैल्यू और यहाँ पे x का वैल्यू है ना, x का वैल्यू और y का वैल्यू ऐसा रखे थे,
ठीक है, x का वैल्यू 0 रखे तो y क्या आया था 0। x का वैल्यू, ये x का वैल्यू अपने मन से रखते हैं, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब x का वैल्यू अपने मन से रखेंगे और y का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जिसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, और जिसका वैल्यू मन से रखते हैं उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब x का वैल्यू हम अपने मन से 1 रखे तो y कितना आया 1। x का वैल्यू यहाँ 1 रखेंगे तो y क्या आ जाएगा 1। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। मतलब जब हम x का वैल्यू बदलते हैं तो y का वैल्यू x के अकॉर्डिंग बदलता है। तो हमने x का वैल्यू क्या किया, x प्लस डेल्टा x रख दिया। ठीक है, समझ में आया। जैसे मान लो कि इस टेबल में हम ऐसा रखे कि ये हमारा x है और ये y है। पहले हम x का वैल्यू x रखे तो ये y आया। अब हम x का वैल्यू x प्लस डेल्टा x रख दें तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा y प्लस डेल्टा y। और ये y प्लस डेल्टा y और x कैसे रिलेटेड रहेगा, x के जगह पे हम x प्लस डेल्टा x रखेंगे और y के जगह पे y प्लस डेल्टा y। ये हो गया। यहां से बोलेंगे डेल्टा y इज x प्लस डेल्टा x माइनस y। y का मतलब ये वाला y को उठा के इधर लेके चले गए है ना, और y का मतलब क्या होता है x स्क्वायर। सो डेल्टा y हो जाएगा, ये स्क्वायर भी है, x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस y का मतलब x स्क्वायर। ये y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए। अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, डेल्टा y x स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये कट जाएगा। सो डेल्टा y बाय डेल्टा x इज 2x डेल्टा x प्लस डेल्टा x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डेल्टा x। ये डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल्टा y का वैल्यू यहां से रख दिया और डेल्टा x, तो ये डेल्टा x न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कट जाएगा। डेल्टा x यहाँ कॉमन निकाले तो ये हो जाएगा 2x प्लस डेल्टा x बाई डेल्टा x। ये डेल्टा x कट जाएगा, ये हो जाएगा कितना 2x प्लस डेल्टा x, है ना। ना इफ अगर हम dy बाई dx बोलेंगे, इसका मतलब क्या होगा कि डेल्टा x इज वेरी स्मॉल, और डेल्टा x अगर बहुत छोटा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 2x। इफ डेल्टा x is very small, then डेल्टा y by डेल्टा x is dy by dx। समझ में आया। अगर डेल्टा x बहुत ही छोटा है तो डेल्टा y by डेल्टा x को ही dy by dx बोलते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा y by डेल्टा x 2x प्लस डेल्टा x है, बट डेल्टा x बहुत छोटा हो गया, तो ये बहुत छोटा होगा तो करीब करीब क्या हो गया 0, तो ये कितना बचेगा 2x। सो dy by dx is 2x। बात समझ में आ, डायरेक्ट फॉर्मूले से डायरेक्ट आ जाता है, और नहीं तो ये इतना बड़ा प्रोसेस है। समझ में आया क्या? यस सर। देखो रे, कई लोगों को नहीं समझ में आया होगा। ठीक है, ये धीरे धीरे करके 2 महीने में सीखना है अपने को, 2 दिन में नहीं सीख पाओगे। ठीक है, तो फॉर्मूला पहले बताएं, और जैसे जैसे क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगा हम बताते जाएंगे। ऐसे ये मैथमेटिक्स में पढ़ना रहता है 12th क्लास, ठीक है, बट फिजिक्स में अभी जरूरत पड़ता है, क्योंकि फिजिक्स में थोड़ा थोड़ा मैथमेटिक्स लगता है। ठीक है, चाहे नीट का तैयारी करो चाहे IIT का तैयारी करो, फिजिक्स अगर पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में छोटा छोटा मैथमेटिक्स तो लगता ही लगता है, तो तुमको ये सारी चीजें जरूरत पड़ेगा फिजिक्स में। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो फॉर्मूला हम पहला लिखे, पहला फॉर्मूला जो लिखे थे, ये फॉर्मूला फिर से चलते हैं। ये फॉर्मूला तुम्हें पहला फॉर्मूला जो बताया था, ठीक है, ये फॉर्मूला, ये समझ में आ गया। ये फॉर्मूला इतना आसान है। अब जैसे डी बाई डी एक्स स्क्वायर रखे तो ये क्या हो गया 2x। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब रखे तो n के जगह पे क्या है ये 3, तो ये हो जाएगा 3x टू दी पावर 3 माइनस 1, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला अपने बहुत काम का फॉर्मूला है, ये तुमको याद रखना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर n एक्स पावर n माइनस 1, ठीक है। इस तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ अगर मान लो बोले
x, तो यहाँ पे x का पावर क्या है 1, तो ये हो जाएगा 1, x पावर 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 1, x पावर 0, और x पावर 0 क्या होता है 1, सो d बाई डी एक्स ऑफ इज 1। सब ये जो है ना, इसी फॉर्मूले से ये सारा बना हुआ है। तीसरा फॉर्मूला हम बना के बताएं, तीसरा फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ये समझ गए रहे हो। तीसरा जो फॉर्मूला है डी बाई, जो तीसरा फॉर्मूला डी बाई डी, ये पहला फॉर्मूला याद है तो ये सारे फॉर्मूले याद हो जाए। 1 बाई एक्स, तो इसको हम लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस 1, 1 बाई एक्स को हम एक्स पावर माइनस 1 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, दिस इज n, ये हो जाएगा -1 x टू द पावर -1 -1, सो इट इज माइनस x पावर -2, इट इज 1 बाई x स्क्वायर, दिस इज द आंसर। समझ में आया, ये हो गया, सही है। ठीक है, अगले फॉर्मूले में चले। ये चारों फॉर्मूला मतलब क्या है कि ये पहला फॉर्मूला से चारों बन जाता है। ये पहला फॉर्मूला तुमको याद रखना है, चाहे कैसे भी याद रखो, ठीक है। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है, n का वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 1/2 हो तब भी चलता है, ठीक है। समझ में आया, ये पहला फॉर्मूला बहुत काम का फॉर्मूला है। जैसे मान लो कभी हम लिख दिए, ठीक है, पहला फॉर्मूला समझ गए? यस सर। देखो पहला फॉर्मूला एक बार और देखो, जैसे अगर हम बोलते हैं ये जो पहला फॉर्मूला था d बाई डी एक्स ऑफ x पावर n इज n x पावर n माइनस 1। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमसे बोले d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर -2, तो ये क्या हो जाएगा -2 x टू द पावर -2 -1 -3 दिस इज -2 बाई x टू द पावर 3। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है, बात समझ में आया। दूसरा एग्जांपल d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 1/2, तो ये हो जाएगा n मतलब 1/2, n यहाँ कितना है 1/2 x टू द पावर 1/2 -1, ये हो जाएगा 1/2 x टू द पावर -1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2 x टू द पावर 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2 रूट x। इसको हम ये भी लिख सकते हैं d बाई डी एक्स ऑफ रूट x, क्योंकि x टू द पावर 1/2 का मतलब रूट x होता है। समझ में आया? देखो रे ये वाला फॉर्मूला देखो, इतना सारा चीज है। यस सर आया, आ गया, अरे वाह। d बाई ऑफ रूट x को ऐसा लिख सकते हैं, ये n का वैल्यू हो गया 1/2, 1n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, ये हो जाएगा 1/2 -1 -1/2, ये क्लियर है ना। ये हो जाएगा 1/2 एक्स टू द पावर 1/2, ये हो जाएगा रूट x, इसको हम रूट x भी लिख सकते हैं, सही। सो डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x, ठीक है। और वी कैन से d बाई डी एक्स ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x, है ना, ये डायरेक्ट बोल सकते हैं। तो ये पहला फॉर्मूला का काम है, समझ गए। इसी तरह से कई बार ऐसा लिखा जाता है d बाई डी वाई ऑफ y पावर 4, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखो x के जगह पे y है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 y टू द पावर 4 -1, सो इट इज y क्यूब। समझ में आया, यहाँ y है, यहाँ y है, तो यहाँ y लिखेंगे, यहाँ x है, यहाँ x है, तो यहाँ x लिखेंगे। समझ में आया। इसी तरह से d बाई डी टी ऑफ t पावर 5, तो 5 t पावर 4 हो जाएगा, 5 -1 4, ये आंसर हो जाएगा इसका। समझ में आया, ये पहला फॉर्मूला अपने बहुत काम का फॉर्मूला होता है। क्लियर है? बोलते हैं अब कल पढ़ लेंगे। 4 फॉर्मूला ये तुम लोग लिख लो पहले, ये चारों फॉर्मूला आज का काम था, ये चारों फॉर्मूला लिख लो। इसमें पहला फॉर्मूला तुमको याद रखना है, बाकी तीनों अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है। समझ गए? चलो अब अगले दिन पढ़ते हैं, मेरे ख्याल से अब पढ़ने के मूड में नहीं है लोग, है ना। चलो बाय। थैंक यू सर।